प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो हमसे प्यार किया है वो सिर्फ हमसे नहीं, पूरे जगत के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया है। तो जगत में आप और मैं सब लोग आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। आप सब हमको देखते हैं, आप जानते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। कोई भी हमारे पास आता है, हमारे घर पे कोई आता है, हमें आनंद आता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे घर में आए, प्रभु यीशु मसीह उसको हमारे घर में भेज रहे हैं और हम उनका आदर करते हैं, क्योंकि यीशु सब धर्म से, सब जातियों से प्रेम करते हैं। वो केवल एक इंसान के लिए नहीं इस दुनिया में आए, यीशु मसीह सब मानव जाति के पापों के लिए इस दुनिया में आए। और यीशु मसीह गुड फ्राइडे वाले दिन हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। यदि आप विश्वास करेंगे, आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु मसीह को मानने वाले लोग आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु जीवित है। प्रभु ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुनिया के लोग आपसे नफरत कर सकते हैं, दुनिया के लोग आपको निकाल सकते हैं अपने घर से, मेरे पास मत आओ, लेकिन यीशु आपको गले लगाता है। यीशु कहता है, मेरे पास आओ, तुम विश्राम पाओगे। आज आपका जीवन में कोई भी समस्या हो सकती है, आज आपके जीवन में बहुत दुख हो सकते हैं। जो मेरी आवाज़ सुन रहे, उन लोगों के बीच में भी अशांति हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, उसका डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जब आप अपनी माता के पेट में थे, किसने आपको रचा? परमेश्वर ने आपको बनाया, है ना। तो परमेश्वर जानता है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों के कहाँ तकलीफ है। और बहुत सारे लोग हमारे पास आए जिनको डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके दर्द होता है, उनके बाद बहुत सारी बीमारियां हैं, समस्या उनको लगता है। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, वो हमारे अंदरूनी हिस्सों को जिसने बनाया है वो जानता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की समस्या है, वो हमारे दर्दों को दूर करता है। इसलिए प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाए। आपके पास थोड़ा सा भी कर्जा हो ना आपके सर पे, तो अगर आप रिश्तेदारों से प्यार के कारण ही मिलने जाएंगे, तो आपके रिश्तेदार कहेंगे, भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे घर पे आए और मुझसे कुछ पैसों की उम्मीद करे। बोझ से दबे हुए लोगों को कोई पसंद नहीं करता। हो सकता है लोगों ने आपको ठुकरा दिया हो, आपके जीवन में बड़ी समस्या हो और आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। और बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में इतने दुखी हैं कि एंड लास्ट उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन यीशु उनको भी अपने पास बुलाते हैं। एक बार यीशु के पास आकर देखे, एक बार यीशु को देखकर देखे कि यीशु कैसा भला है। यीशु मसीह की शिक्षाएं इतनी अच्छी हैं, यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, एक भी ईसाई शब्द नहीं उसमें मिलता कि क्रिश्चियन का सिर्फ प्रभु है, यीशु मसीह सबका नहीं है। यीशु सबका प्रभु है, वो मेरा और आप सबका प्रभु है। जैसे परमात्मा है, वो क्या करता है, परमेश्वर जब धूप निकालता है तो सब पर ही धूप उसकी आती है ना। जब बारिश होती है तो सबको बारिश मिलती है। ऐसा नहीं है वो ये कहेगा ये तो इस धर्म का है, मुझे इस पे बारिश नहीं करनी, लेकिन वो सबका आदर करता है। प्रभु जो है वो सबका प्रभु है। इसलिए आप प्रभु पे विश्वास करें। प्रभु किसी का धर्म, जात कुछ नहीं पूछता। यीशु के पास आए, यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को, इसलिए दुनिया में भेजा ताकि आपके और मेरे पापों के लिए वो अपनी जान दे। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, हम यीशु के पास नहीं जाएंगे, ये अंग्रेजों का गुरु है। किसका गुरु है? अंग्रेजों का गुरु है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे स्कूल में जाते हैं और सबसे ज्यादा पहले क्या पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी पढ़ाई जाती है ना। बच्चों को कागज समझ नहीं आता। बहुत सारी भाषाएं हैं, मैं पंजाबी हूँ, तो जैसे हम पंजाबी में पढ़ते हैं, ऊड़ा एड़ा पढ़ते हैं, तो वो चीजें जल्दी से समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप बच्चे को बोलेंगे ए, तो बच्चा बोलेगा ए, है ना, बी। तो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का गुरु है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह यूएसए में नहीं आए, अंग्रेजों के पास अंग्रेजों में जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह ने इजराइल में जन्म लिया, वहां हमारे और आपके जैसे लोग मिलते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, आप यीशु का इतिहास खोलकर देखें, यीशु ने कोई बुरा काम नहीं किया।
ना ही प्रभु के लोग कोई बुरा काम करते हैं। यीशु ने अपने जीवन से पिता को दिखाया, जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दी कि जब धूप निकलती है सब पे धूप निकलती है, जब शाम होती है सब पे शाम होती है, जब बारिश पड़ती है तो सब पर ही बारिश पड़ती है। वो एक इंसान के ऊपर नहीं पड़ती कि परमेश्वर एक इंसान का है। जैसे कि एक पिता सब बच्चों से प्यार करता है, वैसे ही परमेश्वर भी सब लोगों से प्रेम करते हैं। इसलिए आप यीशु के पास आए। जब यीशु आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन के हालात बदल जाएंगे। जैसे कि मैं बता रही थी, यीशु मसीह इजराइल में आए। ये इजराइल जो कंट्री है, हमारे जैसे लोग हैं वहाँ पर, कोई अंग्रेज वहाँ पर नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है कि ये तो अंग्रेज है, ये तो अंग्रेजों का गुरु है। नहीं, यीशु मसीह हम सबका गुरु है और वो इजराइल में आया और इजराइल से यीशु का काम बढ़ा। यीशु के चेले थे जो उसके साथ रहते, उन्होंने प्रभु का काम को बढ़ाया और यूएसए में अंग्रेजों के पास भी प्रचार पहुंचा, जैसे मेरे और आपके पास प्रभु का नाम पहुंचा है, ऐसे उनके पास पहुंचा। लेकिन उन्होंने प्रभु के काम को बढ़ाया। उन्होंने क्या किया? गरीबों की मदद करनी शुरू की। उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले। आपको पता है, आप यीशु को माने चाहे ना माने, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक क्रॉस दिखाई देता है ना, जिसको बोलते हैं रेड क्रॉस, वो यीशु का क्रॉस है। क्रिश्चियंस ने हॉस्पिटल खोले, प्रभु के लोगों ने लोगों का इलाज करना शुरू किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो क्रॉस है, क्रॉस कहाँ से आया? यीशु ने गुड फ्राइडे वाले दिन अपनी जान दी और यीशु के द्वारा, यीशु के लोगों के द्वारा जो प्यार है वो लोगों में बांटा गया और आपको क्रॉस का निशान दिखाई देगा। हर एक हॉस्पिटल में आपको क्रॉस का निशान दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बड़ा क्रॉस दिखाई देगा, लेकिन वहाँ थोड़ा छोटा क्रॉस है। क्यों छोटा है? क्योंकि वहाँ चंगाई मिलती है, कई बार हमें आधी चंगाई मिलती है। जो हमारे अंदर के पार्ट्स हैं, हमारे बीच में सिस्टर भारती है, आने वाले हैं हमारे बीच में। उनके आज से 2019 में डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा उनके बॉडी के पार्ट्स सारे खत्म हो चुके हैं, उनको कैंसर था और मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे और डॉक्टर ने बोला ये बच नहीं सकते। पंजाब में जगराओं में उनको जवाब दे दिया गया। लेकिन जब वो प्रभु यीशु के पास आए, पास्टर जी ने उनके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने से पहले पास्टर जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं इनको क्या बोलूँ? तो पास्टर जी ने बोला जाओ, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी। प्रभु के दास ने जो शब्द बोला, यीशु मसीह ने उनको कहा और उन्होंने वो बात बोली और आज वो सिस्टर हमारे बीच में बिल्कुल जीवित है। हालेलुया! क्या आप ताली बजा सकते हैं यीशु के लिए? यीशु अद्भुत है, यीशु आपसे प्यार करता है। आप जैसे भी है, प्रभु को स्वीकार है। हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, हम इनसे इतना प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। हमारे पास कोई भी बच्चा आता है, हम सबसे प्यार करते हैं क्योंकि प्रभु इनके अंदर ही दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। हमारा क्रिसमस होता है, बच्चे आते हैं, कहते हैं मैम हमें डांस तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। जब हमारा ईस्टर होता है, सब बच्चे आते हैं। तो आप भी प्रभु के चरणों में आ सकते हैं क्योंकि बच्चे देखते कोई धर्म नहीं देखते, बच्चे कोई जात नहीं देखते। प्रभु कहता तुम भी बच्चों के समान बनो। तो हम सब एक हैं, एक परमात्मा की संतान हैं, हम एक ही हैं। और वचन में लिखा, जब प्रभु ने हम सबको एक कर दिया तो कोई भी हमें अलग ना करे। अगर आपकी कोई भी समस्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह में जाने से मेरा ये कुछ हो सकता है या कुछ भी, तो आप एक बार हमसे जरूर आकर मिले। यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु के चरणों में आए। यीशु मसीह सिर्फ हमारा नहीं है, यीशु आप सबका है। यीशु किसी अंग्रेजों का धर्म नहीं है। यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुए, आप देख सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने बहुत भले काम किए, बड़े बड़े काम किए। अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और एक दिन वो पापियों के लिए खुद ही अपने आप को कुर्बान कर दिया। कुर्बान करने के तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता। कई बार कई मुर्दे यीशु मसीह के नाम से जिंदा हुए हैं। बाइबल में लिखा है, एक लाजर था जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे। ये बाइबल की स्टोरी है, ये हमने नहीं लिखी, ये पहले से लिखी जो घटनाएं होती है। आप देखो, हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बुक है, वो लिखी जाती है। जब लोगों के जीवन में घटनाएं हुई, उन्होंने हिस्ट्री लिख दी और वो लोग अभी तक भी पढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, एक लाजर था जो 4 दिन से मरा हुआ था।
लेकिन जब यीशु उसकी कब्र पर गए, यीशु ने उसको आवाज लगाई। क्या कोई 4 दिन के मरे हुए को जिंदा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन यीशु खुद परमेश्वर है, उसके हाथ में जीवन और मृत्यु है। क्योंकि प्रभु ने कहा मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अपने बच्चों के लिए अपने प्राण खुद ही देता हूँ। तो प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। और यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर गए तो लाजर को आवाज लगाई, हे लाजर कब्र से बाहर आ। तो लाजर जो था, जो मुर्दा था, वो कब्र में से बाहर आ गया और जीवित सबको दिखाई दिया। हालेलुया। तो यीशु अद्भुत काम करते हैं। यीशु हम सबके हैं। प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु के चरणों में आए, आप एक दूसरे से प्यार करें। प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो जो प्रभु का चेला है वो एक दूसरे से जरूर प्यार करेगा। दुख मुसीबत में एक दूसरे के साथ जाकर खड़े हो। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। यीशु ने कहा गाली के बदले गाली ना दो। आज आप देखते हैं हम लोग प्रभु में हैं और हमें काफी साल हो गए यहाँ पर, कभी भी किसी ने हमारे मुंह से गाली नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हम यीशु की शिक्षाओं को मानते हैं। कोई हमारे साथ बुरा भी करे, हमने तब भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हर समय हमें देखता है। उसकी शिक्षाएं हम अपने जीवन में लेते हैं। हम कहते हैं गाली के बदले गाली मत दो। मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो ये बोलते हैं, मैम ने बोला है कि हमें गाली नहीं देनी, हमें पाप नहीं करना। चोरी करना क्या है? पाप है। झूठ बोलना क्या है? पाप है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु के नक्शे कदमों पर चलना है। प्रभु ने हमें प्यार ही सिखाया है और हमें प्यार करना है। हो सकता है आपके प्यार के बीच में कुछ ऐसे लोग आए जो आपके दिल को दुखाए, लेकिन आपने अपने आप को संभालना है और प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जीवन ये कुछ समय का है हमारा। आज हम हैं, हो सकता है कल हम जिंदा ना होंगे, लेकिन जो हमारा प्यार है ये सारी दुनिया याद रखेगी। ये कोई प्यार करने वाली बहन थी जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की। कोई प्यार करने वाली बहन थी जब मैं बीमार था तो मेरे घर में खाना लेकर आई। कोई प्यार करने वाला भाई था जब मैं परेशान था तो मेरे घर में राशन की कमी थी, इन्होंने मेरे घर में मुझे राशन दिया। ये प्यार ही रह जाएगा। आज हम हैं, कल हम अगर नहीं होंगे, लेकिन प्यार हमेशा बना रहेगा। प्यार आपकी हिस्ट्री को क्रिएट करता है। प्यार जो है ना, लोग आपको याद रखते हैं किसके कारण? प्यार के कारण। अगर कोई इंसान बुरा है, भलाई के बदले बुराई करता है, याद तो लोग उसको भी रखेंगे, लेकिन कहेंगे वो बहुत बुरा इंसान था। लेकिन अगर आप प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं तो आप हमेशा याद किए जाएंगे। क्योंकि बुरे इंसान को लोग याद करना भी पसंद नहीं करते, है ना। अच्छे लोगों को याद किया जाता है। कई बार लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ये भाई बहुत अच्छा था, ये बहन बहुत अच्छी थी। और कई बार ना चाहते हुए भी इंसान की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो एक प्यार है ना। तो प्यार करें। हमारा संदेश आज का यही है। यीशु किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, यीशु पूरी मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया। उसका पवित्र लहू हमारे लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए बहाया गया। और आज भी यीशु जिंदा है। यीशु पे विश्वास करें। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे।